गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज दिनांक 1 मई 2024 के करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं पहला न्यूज है रोटेरडम में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का मीटिंग होने वाला है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस जो अभी वर्तमान में जितना भी तेज़ गति से दुनिया बदल रही है और दुनिया के हर देश को जो है ऊर्जा की आवश्यकता है, तो कैसे इस ऊर्जा को कैसे इस ऊर्जा की पूर्ति होगी, कैसे आगे भविष्य का निर्धारण होगा और जो दुनिया में जो अशांति व्याप्त है, जो युद्ध की संभावना है, तो इस सब से अलग हो करके जो है कैसे ऊर्जा ज़रूरतों को पूरी दुनिया के लिए पूरा किया जाए, तो इसी पर ये चर्चा होनी है। इस जो ऊर्जा कांग्रेस का जो मीटिंग होगा उसका जो थीम है वो है रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। ये 22 से 25 अप्रैल तक ये मीटिंग चला था। इसमें 7000 से अधिक जो है ऊर्जा हितधारक थे, 7000 से अधिक सदस्य जो है यहाँ पे आए थे, सम्मिलित हुए थे और इस मीटिंग में हिस्सा लिए। ये रोटरडैम जो है नीदरलैंड में पड़ता है। विश्व ऊर्जा परिषद की बात करें अगर, तो विश्व ऊर्जा परिषद का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। स्थापना 1923 में हुई थी और महासचिव और CEO डॉक्टर एंजेला विल्किंसन है। जो अगर इंडिया के बारे में बात किया जाए तो WCO का एक कार्यालय इंडिया में भी है। WCO जो इंडिया है वो एक WEC का जो है WEC इंडिया के बारे में बात की जाए तो इंडिया जो है एक सदस्य देश है WEC का। 1924 में इस परिषद में शामिल हो गया था और ये विद्युत मंत्रालय के संरक्षण में काम करता है, जिसमें कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जिस तरह से विदेश में डीलिंग्स होती है, कैसे क्या होगा, इस बारे में ये संस्था जो है निर्धारण करती है। इसके अध्यक्ष पंकज अग्रवाल है और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दूसरा न्यूज है RBI ने जो टॉक चार्ज नाम का जो फिनटेक कंपनी है गुरुग्राम हरियाणा में, ये इस पर जो है आदेश जारी किया है कि वैलेट में जितना पैसा कस्टमर्स का है उससे शेष राशि को वापस किया जाए। ये RBI की तरफ से निर्देश जारी किया गया है, क्योंकि टॉक चार्ज ने कई सारे अधिनियम का उल्लंघन किया है, RBI के गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। इस कारण से टॉक चार्ज को यह आदेश जारी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात करें तो यहाँ के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें गवर्नर हैं। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा न्यूज़ देखते हैं। तीसरा न्यूज़ है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित संस्थान है। इसने इटली के एक कंपनी क्रेडिट एजेंसी कंपनी से जो है सैक से समझौता किया है और ये समझौता जो है ग्रीन लोन प्राप्त करने के लिए, ग्रीन लोन जिस चीज़ में ग्रीन लग जाता है, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन लोन, ये सभी चीज़ का मतलब है कि ये नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। नवीकरणीय ऊर्जा हम लोग जानते हैं कि जो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब, ज्वार ऊर्जा, ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो है ग्रीन लोन का यूज किया जाता है। तो ये इटली के क्रेडिट एक्सपोर्ट एजेंसी से ये लोन प्राप्त किया गया है, सैक से, जिसका नाम सैक है। REC के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। REC लिमिटेड, इसको पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाने जाता था। ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और अभी वर्तमान में इसको महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये RBI के साथ NBFC के रूप में और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है अभी। ठीक है। इसका जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है विवेक कुमार देवांगन है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1969 में इसकी स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एक थिंक टैंक है, एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। एक थिंक टैंक है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ये थिंक टैंक जो है अपने विचार को प्रस्तुत करता है, एक शोध संस्थान के रूप में काम करता है। सार्वजनिक अर्थशास्त्र और नीतियों में अनुसंधान का केंद्र है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर उर्जित पटेल है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। इसने भारत का जो GDP है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इसमें 7.1 से 7.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी जो है और फिच रेटिंग्स, ये रेटिंग कंपनी है, ये रेटिंग एजेंसी है,
इसने भी 7% के आसपास रहने का जो है अनुमान लगाया था। इसके साथ ही ग्लोबल रेटिंग, S&P, मॉर्गन स्टैनली, ये सब ने 6.8%, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत के GDP में जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 7% का जो है इजाफा, वृद्धि होने जा रही है। और इसी के कारण जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है देश की अर्थव्यवस्था को 5वें से तीसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया ये मान रही है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में पहले स्थान पर पहुंचने की पूर्ण क्षमता है और जल्दी ही हम इस पहले स्थान को भी प्राप्त करेंगे। तो जो भी देश में जिस तरह का वातावरण चल रहा है कि भारत में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इन सब बातों को अनसुना करें। हमेशा आपके पास जो भी फैक्ट्स आते हैं किसी भी माध्यम से, उसे एक बार ज़रूर क्रॉस चेक करें। आज के टाइम में गूगल है, यूट्यूब है, सब कुछ अवेलेबल है। आप किसी भी फैक्ट को, किसी भी डाटा को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, गणेश कुमार और देवाशीष कुंडू को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, हम लोग जानते हैं कि जनगणना के अलावा जितने प्रकार का डाटा होता है, डाटा को कलेक्ट करने का काम जो है, डाटा को जो कलेक्शन है, डाटा को संग्रह रखने का काम जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ही करता है। इसका जो स्थापना है वो सी रंगराजन कमेटी के सिफारिश पर 1 जून 2005 के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना 1 जून 2005 को की गई थी और 1 जून 2005 को प्रस्ताव आया था और 12 जुलाई 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत में कार्य करता है। पाकिस्तान से न्यूज है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इसहाक डार को उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ हैं और परवेज इलाही के बाद उप प्रधानमंत्री का पद खाली था और इस बार जो है मोहम्मद इसहाक को उप प्रधानमंत्री बना दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, स्कॉटलैंड के जो हमजा यूसुफ मंत्री बने थे, उन्होंने अपने पद से रिजाइन करने की घोषणा कर दी है। हमजा यूसुफ ने स्कॉटिश प्रथम मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया है इन्होंने। ये प्रथम मुस्लिम मंत्री थे स्कॉटलैंड के और इनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के नेता थे। स्कॉटलैंड राष्ट्रीय पार्टी SNP के नेता थे और जिस तरह से अशांति उनके देश में हो रही थी, इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का एक देश है और ये ग्रेट ब्रिटेन के उत्तरी भाग में, आप मैप में देख सकते हैं स्कॉटलैंड को, ग्रेट ब्रिटेन के उत्तरी भाग में है। इसकी कैपिटल एडिनबर्ग है। यहाँ करेंसी पाउंड स्टर्लिंग चलती है। नेशनल एनिमल यूनिकॉर्न है। ऑफिशियल लैंग्वेज स्कॉटिश, इंग्लिश, ब्रिटिश, ये सब बोला जाता है। नेशनल फ्लावर थिस्टल है। कल हम फिर मिलेंगे 2 मई 2024 के करंट अफेयर के साथ और ये इसके साथ ही आपको स्टैटिक जीके और जो भी इससे बनने वाले MCQ हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी आपको साथ में मिलेंगे।